AKSP के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो किस्सा है पुराने वक्तों का, जब एक बहुत ही अजीम शान सल्तनत के बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो मरने वाला है और बहुत ही जल्द मौत का फरिश्ता उसे लेने आएगा। ये किस्सा है उस दौर का जब लोग मरने वालों के साथ खाना पीना और कुछ जगहों पर उसकी बीवी को भी जिंदा दफना दिया करते थे, ताकि वो अगट्ठे ही मौत का सामना करके उसकी सख्ती से लड़ सकें। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लंबे सफर पर जाते हुए ज़्यादा राह साथ ले जाए। बादशाह बहुत अच्छा था, जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बहुत परेशान हुआ। इतनी बड़ी सल्तनत और शान और शौकत को छोड़कर कोई मरना नहीं चाहता। बादशाह की 4 बीवियां थीं। वो सबसे ज्यादा ख्याल अपनी चौथी बीवी का रखता था। इसके लिए दूर दराज से नायाब तोहफे मंगवाया करता था। इसलिए वो मरने से पहले उसके पास गया और कहा कि मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया है और एक के बाद एक तोहफा तुम पर लौटाता रहा और हर मामले में तुम्हारा ख्याल रखा। अब जबकि मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं मौत का सामना अकेले नहीं कर सकता। बीवी ने जवाब दिया, कभी नहीं, ये नामुमकिन है। ये कहकर वो वहां से चले गई। अब बादशाह अपनी तीसरी बीवी के पास चला गया। उसे ये बीवी बहुत अजीज थी, लेकिन उसे ये हमेशा से लगता था वो उसे छोड़कर चले जाएगी। अब उदास बादशाह अपनी उस तीसरी बीवी के पास गया और वही सवाल पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने जवाब दिया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें, AKSP को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। कभी नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तो दूसरी शादी करूंगी और जिंदगी जीऊंगी। बादशाह बड़ा मायूस हुआ। उसकी दूसरी बीवी बहुत मेहरबान, नरम दिल और ख्याल रखने वाली थी। हमेशा अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देती और अच्छे मशवरे देती थी। अब बादशाह की सारी उम्मीदें अपनी दूसरी बीवी से बांधी थीं। बादशाह उसके पास गया और पूछा, मैं जब भी तुम्हारे पास कोई मसला लेकर आया, तुमने हमेशा मेरी मदद की, कभी मुझे मायूस नहीं किया। क्या तुम अब मेरे साथ कब्र में चलोगी? दूसरी बीवी ने जवाब दिया, माफ कीजिएगा, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये मेरे बस में है ही नहीं। हाँ, आपके जाने के बाद कफन दफन और आपके लिए दवाओं का इंतजाम करवाऊंगी। इतने में एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और हम दोनों मिलकर मौत और उसके बाद के मसाइल का सामना करेंगे। बादशाह शशतर खड़ा रह गया। ये उसकी सबसे पहली और बेजरर बीवी की आवाज थी, जिसे उसने कभी ज्यादा तवज्जो न दी थी। कहने लगा, काश मुझे एक और मौका मिल जाए जीने का, तो मैं सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूं और हम दोनों जिंदगी को हमेशा साथ जिएं। तो प्यारे दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये कहानी बादशाह और उसकी 4 बीवियों की नहीं, मेरी और आपकी है। हम सबकी ही 4 बीवियां होती हैं। हमारी चौथी बीवी हमारे अमाल हैं। वो अच्छे अमाल या नेकियां जिनको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहेंगे और कब्र में भी साथ जाकर वहां के मसाइल का सामना करेंगे, हमारे साथ दफन होंगे। और तीसरी बीवी हमारा खानदान और दोस्त हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में हमारी मदद और साथ देते हैं, लेकिन मौत के वक्त भी वो हमारे साथ कब्र में नहीं जा सकते। जैसे कि बादशाह की बीवी ने कहा, कफन दफन और दुआ ही कर सकते हैं। और दूसरी बीवी हमारा मेहनत से कमाया हुआ मुकाम है, जिसके बारे में हमें डर होता है कि किसी और के पास ना चला जाए। और जैसा कि बादशाह की बीवी ने कहा कि वो दूसरी शादी करेगी, वो मुकाम भी किसी और के पास चला जाएगा और हमारी जगह आसानी से पुर हो जाएगी। और हमारी पहली बीवी हमारा माल है, जिस पर हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे मरते ही इस माल से हमारा हिस्सा खत्म हो जाएगा और हम खाली हाथ कब्र में जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हमने ये सोचना है कि क्या चीज सबसे ज्यादा वफादार है और किसे हमने सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें।
یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔